माँ बाप के चरणों में किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, सारे लोगों ने भजन सुनाओ, नया गीत सुनाओ, क्योंकि नया ही जब से हारा तुझसे सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप होते हैं। उसके बाद पर आता है और प्रथम थोड़ी भी वही माने जाते हैं। तेरा सवाल तेरी चुनरिया जीना जीना श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अजामिलोपाख्यान, गजेंद्र मोक्ष, जड़ भरित चरित्र, बामन अवतार आदि कथाएं तीसरे दिन में आती हैं। अब चलते हैं जिस कथा का इंतजार है, क्योंकि समय काफी हो चुका है, सीधे चंद्रवंश की ओर चलते हैं। बीच में सूर्य वंश की विशेष जो एक कथा भी आती है, लेकिन अपन चंद्रवंश की ओर चलते हैं। चंद्रवंश की वंशावली कुछ मैं आपको सुनाना चाहूंगा। चंद्रमा के बेटा हुए बुध, और बुध के इलाके आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है ययाति, और इनके बड़े बेटे का नाम है यदु, जिनके नाम पर इस वंश का नाम यदुवंश पड़ा। यदु महाराज के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम देवमीत है, और देवमीत राजा की दो पत्नियां हैं।
एक पत्नी से एक बेटा हुए जिनका नाम है सूरसेन, और दूसरी जो पत्नी है उनसे दो पुत्र हुए जिनका नाम है अर्जन्य और पर्जन्य। सूरसेन महाराज के हुए वसुदेव, और अर्जन्य और पर्जन्य से 9 पुत्र हुए जो 9 नंद कहलाए। नंद बाबा जो हैं गोकुल के राजा हैं। वसुदेव जी बटेश्वर की राजधानी है, वसुदेव जी की बटेश्वर में वसुदेव जी रहते हैं और कंस के वो मित्र हैं। इधर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन महाराज के एक पुत्र हुआ, ब्राह्मणों ने उस पुत्र के विषय में कुछ कह दिया कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ये दुष्ट होगा, राक्षस जैसी इसकी वृत्ति होगी, संतों को परेशान करेगा, धर्म के काम में बाधा डालेगा, ऐसा ये होगा। तो उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा थे, उनको लगा ये मेरे कुल में ये अच्छा बालक नहीं जन्म लेकर के आया, इसलिए उनसे पूछा अब क्या करें, भले इस बच्चे का परित्याग कर देना ही अच्छा है। इसलिए उग्रसेन महाराज ने उन ब्राह्मणों के कहने से, उन संतों के कहने से उस बालक को और एक कांस के पूरे में लपेट करके और यमुना जी में बहा दिया। मैं क्या करूं, मतलब जाकर के यहाँ भजन करो, तपस्या करो और तपस्या करके भोलेनाथ जी से वरदान मांगा और आकर के एक छोटी सी सेना बनाई। अगासुर, बकासुर, व्योमा, केसरी, पूतना, धनकासुर आदि को सम्मिलित अपनी सेना में करके और मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। अपने पिता को गद्दी से उतारकर जेल में डाल दिया, आप स्वयं राजा बन के बैठ गए। एक चाचा हैं उनके जिनका नाम देवक है, उग्रसेन जी के भाई, उनके एक पुत्री है देवकी। वो बेचारी गुमसुम सी बैठी रहती हैं। एक दिन महाराज कंस की नजर देवकी पे पड़ी और मन में सोचा, मंत्री से बोले, देखो मंत्री जी ये हमारी पुत्री है ये, और ये मन में सोचती होगी कि भाई कितना दुष्ट है, ताऊ जी को, पिताजी को जेल में बंद कर दिया है, ये तो बड़ा दुष्ट है, डर के मारे मेरे नजदीक भी नहीं आती है। पर इसको नहीं पता मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, छोटी बहन है ना मेरी, इसका विवाह देख लेना मंत्री, मैं इतने धूमधाम से करूंगा कि पूरे मथुरा में आसपास में हल्ला हो जाएगा। लेकिन कंस की पत्नी का रिश्ता ले, कंस का नाम ही देख के डर जाते हैं। तो कहीं जब संबंध नहीं हुआ तो कहा कि मेरा जो मित्र वसुदेव है उसके साथ इसका संबंध करते हैं, वसुदेव जी के साथ इसका संबंध कर देता हूं। वसुदेव जी को सूचना भेजी, वसुदेव जी के पास सूचना गई कि आपको बुला रहे हैं अपनी बहन का विवाह करने के लिए। वसुदेव ने मना किया तो संदेशा भेजा गया, या तो विवाह करो वरना मार दिए जाओगे। अब बेचारे आगे वसुदेव जी आकर के, वैसे वसुदेव जी की पहले शादी हो चुकी थी माता रोहिणी के साथ में, फिर भी कंस का डर था, आना पड़ा, सो देवकी जी के साथ विवाह हुआ। और जैसे ही विवाह के बाद बड़ा धन धान्य दिया कंस ने, दास दासी, रथ, घोड़े, हाथी, बड़ी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। अब जब विदाई का समय आया तो कंस ने कहा, मैं अपनी बहन को अपने हाथों से आऊंगा, रथ में चलाऊंगा और बटेश्वर तक छोड़ के आऊंगा। कंस रथ में विराजमान हुए, रथ चला रहे हैं, वसुदेव देवकी को बिठाया और रथ लेकर के जा रहे हैं। अब देखो एक बात कहें हम आपसे, माताएं और देवता दोनों का स्वभाव एक सा होता है। देवताओं से भी कोई बात नहीं छुपती, माताएं भी कोई बात नहीं रोक सकती। हाँ,
तो देवताओं से नहीं देखा गया, नहीं रोका गया, और आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस बहन को तू लाड़ से प्यार से विदा करने जा रहा है उसी का 8वीं संतान तेरा काल होगा। कंस ने ऐसा सुना तो देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, बस देव जी ने मित्रता का वास्ता देकर के रोक लिया। कंस बोले, तो मित्र ये बताओ मैं क्या करूं, तुम चाहते हो तुम्हारा मित्र मर जाए? बोले नहीं राजन, अगर एक तो आपको जेल में बंद कर दिया, फिर उसके बाद इसका वध करोगे, इसको मारोगे, तो प्रजा आपको मारेगी या प्रजा भड़क जाएगी और आपका राज्य खतरे में आ जाएगा। तो बोल क्या करना चाहिए? तो वसुदेव जी ने एक सलाह दी, एक काम करो, मैं वचन देता हूँ देवकी के गर्भ से जो संतानें होंगी वो मैं आपको समर्पित करूंगा। तो बोले मुझको ऐसे विश्वास नहीं होता, पहली बात तो मेरे यहाँ जेल में रहना पड़ेगा, मेरी आंखों के सामने रहना पड़ेगा, दूसरी आपको 3 वचन देने होंगे। तो वसुदेव जी ने 3 वचन दिए। अब 3 वचन में 2 ही वचन वसुदेव जी ने दिया, तीसरा वचन तो देवताओं ने दिया। बोले हम वचन देते हैं जितनी भी संतानें देवकी के गर्भ से होंगी वो मैं तुम्हें ला करके दूंगा दूंगा। तीसरी बार तो देवता वसुदेव से पहले ही बोल गए वो दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, ये सब आप लोग जानते ही हैं। धीरे धीरे समय आया, प्रथम बच्चे का जन्म हुआ, वसुदेव जी लेकर के गए। कंस ने उस छोटे बच्चे को देखा तो अंदर से ममता जागी। बोले वसुदेव ये मेरा शत्रु नहीं, मेरा तो 8वां है, आप इसको ले जाओ, लालन पालन करो और आराम से रखना। लेकिन देवताओं ने सोचा कि कंस के मन में दया आ रही है तो भगवान अवतार लेने में समय लेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। तो नारद जी को भेज दिया उसको पट्टी पढ़ाने के लिए। नारद जी पधारे और नारद जी ने कंस से पूछा, हाँ जी राजन क्या हाल चाल है? बोले गुरु जी जब से तुम्हारी दीक्षा ली है, तुमसे गुरु मंत्र लिया, आनंद ही आनंद है। अच्छा हाँ। बोले गुरु जी तुम जब मुझसे मिले थे आपने कहा तपस्या करो, मैंने भोलेनाथ जी की तपस्या की, प्रसन्न भोलेनाथ को किया, वरदान माया पाया, सेना बनाई, पिताजी को जेल में बंद कर दिया, खूब आतंक राज चल रहा है, बहन की शादी करी थी, थोड़ा व्यवधान आ गया, बोले ऐसे ऐसे वो जेल में बंद कर दिया, उसमें भी कोई बात नहीं, सब हैंडल हो गया है, कोई परेशानी का विषय नहीं है। हाँ वो एक पहला पुत्र हुआ था देवकी का, वो वसुदेव जी लेकर के आए थे तो मैंने वो छोड़ दिया। नारद जी बोले यही गड़बड़ कर दी तुमने। गुरुजी वो पहला बच्चा मेरा दुश्मन थोड़ी है, वो थोड़ी मुझे मारेगा, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां मारेगा। नारद जी बोले तुम देवताओं को नहीं जानते, ये बड़े चालाक होते हैं गुरुजी। बोला हाँ इनको तुमको नहीं पता, ये 8वें पहले में 8वां भेज दे, 8वां में पहला भेज दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। नारद जी ने 8 लकीर गोल गोल जैसे घड़ी में सुई होती है ना, 1 2 3 4 लिखा होता है, ऐसे 8 गोल गोल ऐसे 8 उंगलियां की, बोले गिन के बताओ पहला कौन सा? कंस ने गिना यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां। बोला अच्छा ये 8वां, यहाँ से गिनना। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां। कहीं से भी गिन लो उसके पीछे ही 8वीं आती है। बोले अब बताओ 8वां कौन सा? कंस बोला गुरुजी ये तो चक्कर पड़ गया। नारद जी बोले चक्कर समझ में आ गया? बोले हाँ आ गया गुरुजी, अब चिंता मत करो, एक को भी नहीं छोड़ना। नारद जी बोले तो एक काम करो, मेरा काम हो गया, मैं चला। नारद जी पधारे, उसके बाद में कंस ने सूचना भेजी, वसुदेव जी से कहा कि पहले बच्चे को लेके आओ। पहले को वसुदेव जी लेके आए, कंस ने उसको मार दिया। फिर दूसरा हुआ उसको मार दिया, तीसरा हुआ उसको मार दिया, चौथा हुआ उसको मार दिया। अब 7वें गर्भ की बारी है। पता है 7वें गर्भ में कौन है? हमारे बलदाऊ दादा कन्हैया के बड़े भैया बलभद्र जी। कन्हैया ने योग माया से कहा एक काम करो, आप ये 7वां जो गर्भ है ना, इसको ले जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट करो। योग माया ने ऐसा ही किया और सूचना मिली अंदर से कि 7वां गर्भ क्षीण हो गया है। अब 8वें की बारी है, पहरा डबल कर दिया कंस ने, अब आ रहा होगा। और इतना भय है कंस के मन में, क्योंकि वो योग बता के गई थी ना जब हाँ आकाशवाणी ने बताया था ना 8वां ही काल है। अब तो भय लग रहा है, पहरेदार बढ़ा दिए, रात को नींद नहीं आती बेचारे को, हर समय 8वां। और हुआ क्या, जब प्रभु पधारे कंस की जेल में भगवान ने अवतार लिया।
कैसे अवतार लिया कि ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम, चार भुजाएं हैं प्रभु के, चारों हाथों में शंख चक्र पद्म बनमाला पहने हुए हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी गिरीवा है, कमल जैसे नयन है, बिम्मा फल जैसे होठ हैं, सुंदर मुकुट पहना हुआ है। ऐसे प्रभु अवतरित होकर के आए। देवकी माता और वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु ने आपने बड़ी कृपा की, हमें दर्शन दिया। तो प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि आपने मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हों, तो मैं आपका पुत्र बन करके आया हूं। देवकी माता ने कहा प्रभु हम स्वयं जेल में बंद हैं, हम आपके प्राणों की रक्षा कैसे करेंगे, आप ही कुछ कर दीजिए। भगवान बोले देखिए मैं थोड़ी देर में जन्म लेने वाला हूँ, छोटा बच्चा बनने वाला हूँ, आप मुझे गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ छोड़ के आ जाना, नंद बाबा के भवन में, वहां एक कन्या ने जन्म लिया, उसको लेकर के आना है। वसुदेव जी बोले ये हाथों में हथकड़ी हैं, ये पहरेदार हैं, ये सब कैसे कर पाएंगे हम। बोले आप चिंता ना करो, ये सब मैंने व्यवस्था की हुई है। प्रभु छोटे से बालक बन गए, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां टूट गई, ताले खुल गए, और एक छोटे से सकट जो बोलते हैं ना, सकट वो छाछ जिसको बोलते हैं, वो उसमें रख करके और वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के पहुंचे। कहां? गोकुल में। अब गोकुल में क्या हुआ, अब हम तुमको बताएं गोकुल में कहा भयो। उधर वो गए, वहां लड़की हुई थी, उसको लेकर के वापस आ गए, किसी को पता नहीं चला। देखिए पता क्यों नहीं चला जी, और पता इसलिए नहीं चला था क्योंकि हम बताते हैं, देखो नंद बाबा है गोकुल के राजा, 80 साल की उम्र है गई है नंद बाबा की, और जो मैया यशोदा है ना वो 85 साल की है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया बाबा से 5 साल बड़ी है। नंद बाबा बोले एक दिन संतन को भोजन करायो, आशीर्वाद लियो। बोले बाबा हम 80 साल के है गए महाराज जी, हम 80 साल के है गए, आप आशीर्वाद कर दो, हमारे घर एक लाला है जाए। तो ब्राह्मण बोले कि एक काम करो बाबा, चकाचक घुटवा दो, सोई लाला है जाएगो, कछु है व्यवहारो है यशोदा के, पर जो है नंद बाबा चाह रहे कि लाला हो। ब्राह्मण बोले चकाचक घुटवा दो, सोई लाला है जाएगो। अब तुम जानो चकाचक कैसे कहें, नहीं जाने ना, अरे हमारे ब्रज में तो बड़ो रिवाज है चकाचक को। देखिए काजू पिस्ता मखाना ये मेवा डाल करके, काली मिर्च डाल के बड़े से सिलबटला पे खूब जोड़ते भंगिया घोटी जाए, आहा रबड़ी मिलाई जाए, और फिर प्रसाद बांटो जाए। बातें बोले चकान चक। नंद बाबा बोले कौ चीज की कमी थोड़ी है महाराज, आप तो आदेश करो, सो एक बोरी बादाम, एक बोरी किशमिश पिस्ता काजू ढेर लगा दियो। चकान चक जो है भांग घोटी गई, और फिर सबरे नगर में पूरे गोकुल में बटी। प्रसाद है, ले जी प्रसाद है। बोल कई को, बोल बाबा पे लाला होएगो, वहां को आशीर्वाद करो और प्रसाद पियो। सबको प्रसाद बटो। और वो जो है ना भिजिया, भिजिया बोले बातें, वो भिजिया को छोड़ो सो प्रसाद मैया यशोदा को मिलो। मैया बोली ले छोराओ कई को हल्ला है रोज कहा है। बोलो मैया तो पे लाला होएगो ना, या बजेते बाबा ने चकाचक घुटवाई है, प्रसाद बट रहो। मैया बोली कैसो प्रसाद है, मुंह वो चखई सो आधो सो गिलास मैया को दे दियो, सो मैया पी गए। मैया यूं ना पतो का भयो, छोरा भयो का छोरी। वसुदेव जी कमाए, अदला बदली करके चले गए, पतो ही ना। अब सुबेरे की बात सुनो। नंद बाबा जल्दी जगे, यमुना जी में स्नान करके और गौशाला में बैठ के और भगवान को भजन कर रहे हैं नंद बाबा सुबेरे। इधर जो है नंदरानी, जो नंदरानी है ना, बाकी 2 नंद हैं, बस जो नंद बाबा की 2 बहन है, एक को नाम है नंदा, एक को नाम है सुनंदा। ये दोनों 6 महीना पहले आके बैठ गए गोकुल में। देखो भाभी पे कछु होए, मांगवे को मौको मिले तो कछु मांगो जाए। उनकी दोनों की नजर नंदरानी के गले में है 9 लाख का हार,
सो उनकी नजर व 9 लखा पे है, भाभी पे निक लाला सो है जाए और फिर निक मांगवे को अवसर मिलेगो सो मांग लियो जाएगा। नंदा और सुनंदा आपस में विचार कर रही है। नंदा सोच रही है कहूँ सुनंदा ना ले जाए, सुनंदा सोच रही कहूँ नंदा ने ले जाए। अब का भयो नंद रानी सो गई, वह भांग के चक्कर में सब सो गए। बसदेव जी कन्हैया जी को लुटा गए और लड़की को कन्या को लेके चले गए। अब क्या हुआ, दिन निकल आयो, इधर नंद बाबा जमुना जी स्नान करके गौशाला में भजन कर रहे हैं। आज को भजन कर दो, जब हम भजन करें आंख बंद करके तो एकाग्रता हो नहीं पाती है। तो एकाग्रता बनाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह पे तौलिया डाल देते हैं। स्वापी है तौलिया मुंह पे डाल लेते तो उससे एकाग्रता बढ़ जाती है। तो नंद बाबा ने मुंह पे तौलिया डाल रखी है और भजन कर रहे हैं। कहा बताओ, माला पे मंत्र चल रहा है, अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है, न जाने कब होएगो। हम 80 साल के है गए, यशोदा 85 की है गई, अभी तो भयो ना है। इधर सुनिंदा जगी और जैसे ही जगी वाली देखी, हे भगवान आज तो सूरज निकल आया, भाभी पे कछु बालक है गए होगो, कहूँ नंदा वो 9 लख हार ना ले गई हो। सो दौड़ करके नंद रानी के कक्ष में पहुंची, जाके देखी तो नंद रानी सो रही हैं और झीनी सी चुनरियाते एक सुंदर सो मलूक सो बालक ढके हुए हैं। सुनंदा के मन में तसल्ली सी आई, बोले नंदा सो रही है, अब तो मेरो मोए मौको मिले है, मेरी बारी है। लेकिन नंद रानी को जगाऊं, भैया को जाके सूचना दूं, परवाते पहले जो देख तो लो लाला भयो के लाली। अब धीरे से वो चुनरी हटाई और जैसे ही चुनरी हटाई सो चल गई, बोले है गयो है गयो है गयो। फिर मुंह पे हाथ लगा, कुएं सो ना हो, मेरो हल्ला सुन के और नंदा जग जाए और भैया ते जाके पहले ही बधाई देवे। सो दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची गौशाला में, जहां नंद बाबा भजन कर रहे हैं। नंद बाबा भजन कर रहे हैं, भाई तो भयो ना है, अब भाई तो भयो ना है, जिनका वो हो। सो जा करके सुनंदा ने कही, भैया जी भाई जी बधाई हो। बोल लाली कई की बधाई बहना, कैसी बधाई? बोल भाभी पे लाला भयो है। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि भाभी पे लाला भयो है, तो 80 साल के बाबा जवान है गए, दौड़े दौड़े यमुना पे गए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करके यमुना मैया में 108 डुबकी लगाई, माथे पे चंदन लगायो, पगड़ी पहनी, पीरी पीताम्बरी पहनी, पीरी धोती काछी, मूछन में अंटा लगायो, आंखन में काजल लगायो। ब्रजवासी से बोले लइयो रे छोरा शीशा कैसो लग रहा हूं। ब्रजवासी बोले बाबा दुल्हा से तुम ही लग रहे हो आज। लाला को जन्म की खुशी में नंद बाबा इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, बहुत आनंदित हुए। बोले राधा रानी सरकार की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सूचना जब पूरे गोकुल में पहुंची तो सब टोल के टोल बन करके गोपी ग्वाल सब चले आ रहे हैं और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। कैसे? अरे नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल
पालकी, जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पैदल चलो ना जाए ना तो पालकी भी पालकी दी। और जवानन को लाड़ू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अब दांत ना है तो फिर लड्डू कैसे चबे, या मैंने लापसी की व्यवस्था करी गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। आहा अब देखिए सुंदर सुंदर बधाइयां आप लोग सुनेंगे प्रभु के जन्मोत्सव की, और सुंदर जो है झांकी का आप दर्शन करेंगे। और सभी को बधाई देनी है, सब जो है बधाई देंगे। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई हो मैया, दे दे बधाई हो मैया, दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया लौला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई हो मैया, दे दे बधाई। लौला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लौला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे